नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सबको हमारा प्रणाम। जिंदगी का सफ़र बहुत टेढ़ा होता है और यदि इसको हम समझ जाते हैं तो इससे सरल कुछ नहीं होता है। हमारी जिंदगी में हर समय एक नई परिस्थिति, एक नई विपदा, एक नया चैलेंज हमेशा आता रहता है, परंतु हम इनको समझ जाएं तो ये सब हमें एक खिलौने की तरह नजर आएंगे। आज हम आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं, एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। वैसे हमारा ये जो YouTube चैनल है वो हमने इसीलिए स्टार्ट किया है कि मेरे पास जो भी है, मैंने जो सीखा है, जो सुना है, जो समझा है, उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या हूं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और यदि आपके लिए रखता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं कौन हूं ये आपके लिए कुछ मायने रखता होगा। मेरे जो विचार हैं, मेरी जो सोच है, मेरे जो शब्द हैं, मेरी जो वाणी है, वो आपके लिए मायने रखेगी। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखने वाला है। और मेरी वाणी, मेरी सोच मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि मैं आपको अपने से अलग नहीं समझता हूं। आज अभी इसी वक्त, इसी समय, इसी पल मेरे मन में एक विचार आया। मैंने बहुत से लोगों को सुना दान के बारे में। दान होता क्या है? जब लोग दान की बात करते हैं तो उनके मन में एक पहला विचार आता है धन। दान का अर्थ है धन। ये लोगों के विचार या लोगों के मन में एक ख्याल आता है। क्या सिर्फ और सिर्फ धन ही एक दान का माध्यम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दान देने की भावना, दान का अर्थ होता है देने की भावना। आप सामने वाले को क्या दे सकते हो, और आप वही देना जो आपके पास मौजूद हो, जो आपके पास ज़्यादा है, वही आप देना। यदि आप खुद भिखारी हैं तो आप कुछ भी मत दीजिएगा, क्योंकि उस समय जो आप देंगे, या वो तो आप लोगों की दृष्टि में बड़े बनने के लिए देंगे, या फिर आप इसलिए देंगे कि सामने वाला आपका धन्यवाद करें, या फिर आप इसलिए देंगे कि आप जो दे रहे हैं उसको ऊपर वाला देख रहा है। जो देने की भावना है वो आपके अंदर से आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर से देने की भावना नहीं आएगी, आपका दान स्वीकार नहीं होगा। एक आज हमारे देश में एक ट्रेंडिंग चलता है गर्लफ्रेंड का, प्यार का, लव का। एक लड़की एक लड़के को दिल देती है। वो इसलिए दिल देती है कि लड़का उसकी कदर करे, उसका शुक्रगुजार रहे, उसकी हर बात माने, उसके ख्याल करें। तो वो कैसा, वो दान कैसा, वो प्यार कैसा? वो प्यार नहीं है, वो एक सौदा है जो आपने अपने जीवन में किया है। दान और प्रेम ये दोनों परस्पर एक जैसे होते हैं, परंतु दान जो है वो प्रेम से कहीं गुना बड़ा होता है। दान का अर्थ सिर्फ धन से नहीं होता है। दान यानी कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप दे सकते हो। आपके पास ऐसा क्या अधिक है जो आप दे सकते हो। आपके पास समय है,
आपके पास शब्द है, आपके पास गाना है, आपके पास वाणी है, आपके पास धन है, आपके पास प्रेम है, आपके पास दया है, आपके पास करुणा है। ऐसा क्या है आपके पास जो आपके पास बहुत अधिक है और वो आप दे सकते हो और प्रसन्नता से दे सकते हो, और देना भी ऐसा कि उससे आप जब उनको देते हैं तो आप उनसे कोई इच्छा, कोई लालच ना रखें। दान धन का होता है, दान प्रेम का होता है, दान शब्दों का होता है, दान गाने का होता है, दान वाणी का होता है। जो आप दे सकते हो, आप क्या दे सकते हो, आप क्या दे सकते हो, इस समाज को आप क्या दे सकते हो, अपने आसपास के लोगों को क्या दे सकते हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी को क्या दे सकते हो बिना स्वार्थ के, अपने माता पिता को क्या दे सकते हो, परंतु बिना स्वार्थ के। स्वार्थ उसमें आपका नहीं होना चाहिए। यदि उसमें आपका स्वार्थ आ गया तो वो दान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग बड़े नेताओं की चाटुकारिता करते हैं, कुछ लोग गुरु घंटाल की चाटुकारिता करते हैं। समर्पण ऐसे लोगों के प्रति करो, दान ऐसे लोगों को दो जो उसके लायक हो। परंतु जब आप दान देने की आपके अंदर भावना हो तो दिल से दान देना सीखो, ना कि किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को छोटा दिखाने के लिए। और दान उसी का दो जो आपके पास अधिक मात्रा में मौजूद हो। एक बात है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम बहुत अच्छा था, और राधा से बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। प्रेम में सबसे बड़े जो दानी थे वो थी राधा, जिन्होंने प्रेम का दान किया था। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। और वो दान समाज कल्याण के लिए किया था, समाज हित के लिए किया था। दान हर चीज से बड़ा होता है। दान का जो व्यवधान है, दान का जो प्रावधान है, वो आपके स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। दान सबसे उत्तम चीज है, क्योंकि जितना आप दोगे, दान का एक प्रावधान है कि जितना दोगे उससे डबल आपको मिलेगा, आप उसके डबल हकदार हो जाएंगे। यदि आप किसी को प्रेम देते हैं तो आपको प्रेम मिलेगा, परंतु देना पड़ेगा, पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आपको दान करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करें तो आपको भी उनसे प्रेम करना होगा। पहले शुरुआत आपको करनी होगी। एक गरीब व्यक्ति एक बड़े सेठ के घर के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि दान दे दो। और वो सेठ के चेहरे पर देखा तो सेठ के चेहरे पर मुस्कान थी। जब उसने बताया कि दान का प्रावधान क्या होता है, दान की महानता क्या होती है, कि जो भी दान देता है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, उसे और 2 गुना ज़्यादा मिलता है। तो वो खुश हो गया और उसने सीधा अंदर गया, अंदर जाके कपड़े वपड़े पहने, टोपी वोपी लगाई और सीधा बाहर आ गया। और उसने बोला कि चलो, ऐसा इतना महान कार्य है तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और दान के जो है हम प्रचार करेंगे और लोगों को मैं समझाऊंगा। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो प्रचार करना चाहते, जो दान का प्रचार करना चाहते, परंतु देना कुछ नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में एक ही विचार बैठ गया है कि दान सिर्फ और सिर्फ धन से होता है। दान का अर्थ है धन, धन दो तो दान स्वीकार होता है, धन नहीं दोगे तो दान नहीं होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दान किसी भी चीज का कर सकते हो, आप दान किसी भी चीज को दे सकते हो।
एक व्यक्ति था जो पेड़ों से बात करता था, पेड़ों को भाई कहता था, पहाड़ों को भाई कहता था, पूरी प्रकृति में जानवरों को, जंगली जानवरों को, पहाड़ों को, पत्थरों को, चांद को, तारों को, सबको भाई कहता था और सबसे बात करता था। वो सबको भाई इसलिए कहता था क्योंकि उसे पता था कि मुझे सिर्फ देना है। मेरे पास क्या है? मीठा बोल, मीठी वाणी है, मेरे पास मीठे शब्द हैं, मेरे पास जो प्यार है, जो दया है, वो मैं सबको दे रहा हूँ। और उसके दान से चांद, तारे, सितारे, पूरी प्रकृति प्रफुल्लित हो गई। क्योंकि सच्चा दान वही है जहां पर आपको उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। यदि आप किसी को प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, यदि आप किसी को क्रोध दोगे तो आपको क्रोध मिलेगा, किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, किसी को खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, किसी के आंसू भी पोंछ दोगे तो भी वो आपका दान है। एक बार एक रास्ते पर भिखारी बैठा हुआ था, वहां से एक गरीब इंसान गुजरा और उस भिखारी ने जैसे ही उस गरीब इंसान के सामने हाथ फैलाए और उन्हें कहा कि भाई कुछ दे दो, तो उस गरीब इंसान ने उसके हाथ में अपना हाथ देकर कहा कि भाई अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, परंतु जब मैं वापस लौटूंगा तो आपके लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। तो उस गरीब व्यक्ति ने क्या कहा, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि भाई आपने जो मुझे भाई कहा है और जो आपने आपका हाथ मेरे हाथ में दिया है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। जीवन में मुझे पहली बार किसी ने भाई कहा है और जीवन में किसी ने पहली बार मेरे हाथ में हाथ रखा है, और इससे बड़ा मेरे लिए जिंदगी में कोई दान हो ही नहीं सकता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 पल मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। तो वो एक गरीब इंसान, एक भिखारी भी समझता है कि दान का अर्थ क्या होता है। आज हमारे कुछ लोगों ने, कुछ लालची लोगों ने दान का मतलब दिखावा कर दिया है, परंतु हमें इस चीज को बदलना होगा। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि दान की जो महत्वता है वो सबसे बड़ी होती है। अब दान क्या करोगे ये आपके ऊपर है। आप अपनी पत्नी को क्या दान दोगे, आप अपने माता पिता को क्या दान दोगे, आप अपने पुत्र को क्या दान दोगे, आप अपने आसपास के लोगों को क्या दान दोगे। धन का दान जरूरी नहीं है, दान आप कुछ और भी दे सकते हो। और जब आप दोगे तो आपको उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा, आपको उनसे 100 गुना ज्यादा मिलेगा। यदि आप अपनी पत्नी को प्रेम दोगे तो आपकी पत्नी से आपको प्रेम दुगना मिलेगा। यदि आप अपनी माता का सम्मान करोगे तो आपके पुत्र से आपको सम्मान दुगना मिलेगा। यदि आप अपने भाई की मर्यादा, उनका प्रेम पाओगे, उनका आदर करोगे, हमेशा उनका साथ दोगे, तो आपके भाई से आपको 2 गुना ज़्यादा साथ मिलेगा। आप अपनी बहन की, अपनी माता की, अपने पिता की, जिसको भी आप दे सकते हो, प्रेम दो, अपना समय दो, अपने विचार आदान प्रदान करो, अपनी सोच दो, जो भी हो सबके साथ बांटो। चाहे छोटी सी छोटी चीज को, भले आप बाहर गए हो, बाहर से जाकर आप एक बिस्किट का पैकेट लेके आए, आप घर में आकर सबको एक एक बिस्किट दो। और जब कोई दूसरा ऐसा करेगा, यदि कोई दूसरा बाहर जाएगा तो दूसरा भी आपके घर में एक बिस्किट का पैकेट लेके आएगा और सबको बांटेगा। फिर तीसरा जाएगा तो तीसरा भी लेके आएगा, सबको बांटेगा। और जो बांट कर खाने में जो आनंद होता है वो किसी भी चीज में नहीं हो सकता। दान सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी, जीवन की, जो हमें रियलिटी सिखाता है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जो एक दूसरे की सहयोग और सहायता
दिल से करते हैं। देने की प्रवृत्ति का नाम है दान। तो आज आप लोग एक वादा कीजिए कि आप भी देने की प्रवृत्ति समझाएंगे, देने की प्रवृत्ति को अपनाएंगे। जो भी आपके पास है वो देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे ही देने, आपके पास धन है, ज़्यादा है तो दो। आपके पास कुछ शब्द हैं लोगों की सही दिशा सोचने, सही सोच बनाने के, तो शब्द दो। आपको गाना आता है तो किसी दुखी इंसान को गाना सुनाओ। आपको भगवान की कथाएं आती है तो भगवान की कथाएं सुनाओ। आप किसी रोते हुए के आंसू पोंछ सकते हैं तो उनके आंसू ही पोंछ दो। आप किसी अकेले को गले से या दिल से लगा सकते हो तो उन्हें दिल से ही लगा दो। आप किसी अनाथ को सहारा दे सकते हो तो सहारा ही दे दो। आप किसी जानवर को, तड़पते हुए जानवर को सुकून दे सकते हो, सुकून ही दे दो। आप चिड़ियाओं को पानी पिला सकते हो तो पानी ही पिला दो। आप कबूतरों को दाना डाल सकते हो, दाना ही डाल दो। ये भी दान ही है। आप अपने जीवन का, आप अपने शरीर का, आप अपनी बुद्धि, आप अपने मन, इस आपके पास जो भी है वो आप दान कर सकते हो। कुछ भी आपके पास दान करने के लिए लाखों वजह हैं, लाखों चीज आपके पास ऐसी है जो आप दान कर सकते हो। बस सामने वाले को देखो कि उसको, सामने वाले को चाहिए क्या है। किसी को प्रेम चाहिए होता है, किसी को धन, किसी को साथ, किसी को सहयोग, किसी को सम्मान, किसी को आदर, किसी को ज्ञान, किसी को प्यार, किसी को ज्ञान, किसी को संगीत, कुछ न कुछ सबको चाहिए होता है। बस उनको दो, जो तुम्हारे पास है दे दो। और जब तुम दोगे तो तुमको उससे 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। सम्राट वो नहीं होता है जो शक्ति से पाता है, सम्राट वो होता है जिसके अंदर देने की क्षमता हो, उसी सम्राट कहते हैं। सम्राट वो नहीं है जो तलवारों के जोर पर सारी दुनिया को जीत लेता है, वो सम्राट नहीं होता। सम्राट वो होता है जो अपना सब कुछ लुटा दे, यहां तक कि अपने आप को भी लुटा दे, वो सम्राट होता है। तो आप भी सम्राट बनिए। और जब आप सम्राट बनोगे, जब अपना सब कुछ लुटा दोगे, तो आपको उससे 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। हम कभी कभी हमारे महात्माओं की बातों को समझ नहीं पाते हैं, परंतु जब हम उनको समझते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो भटक गया है, हम कहीं और भटक गए हैं, हम कहीं और भूल गए हैं। ज्ञान पर सबका अधिकार है। ज्ञान किसी का भी पर्सनल नहीं होता है। मेरे पास देने के लिए मेरे शब्द हैं जो मैं आपको दान दे रहा हूं, मेरी वाणी है, मेरी सोच है, मेरी बुद्धि है, वो मैं आपको दे रहा हूं। परंतु मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अपने से अलग नहीं मानता। मैं और आप एक ही हैं। इसलिए मैं खुद से ही ये कहता हूं कि मेरे पास जो भी होगा मैं दूंगा, जितनी मेरी क्षमता होगी मैं दूंगा, जितना ज़्यादा मेरे पास होगा उतना ज़्यादा मैं लुटाऊंगा। बस यदि धन नहीं है मेरे पास तो मैं प्यार दूंगा, किसी के आंसू पोंछूंगा, कबूतरों को दाना दूंगा, चिड़ियाओं को पानी पिलाऊंगा, माँ बाप का सम्मान करूंगा, माँ बाप का आदर करूंगा, भाई का सम्मान करूंगा, अपनी पत्नी को प्रेम दूंगा, अपनी बहन को प्रेम दूंगा, जो भी हो, अपने साथियों का साथ दूंगा, अपने साथियों से प्रेम करूंगा। बस देने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। आप क्या दे सकते हो वो आपके ऊपर है। धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ में, एक अगली सही बात के साथ में, जो आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि सोच एक होनी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने लिए मैं का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक शब्द की एक सात्विकता है जो
आपको हमसे जोड़ती हैं, परंतु वास्तव में मैं हूँ नहीं। आप और हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। इस प्रकृति में जो भी है वो सब एक है, कोई तो एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं, कोई किसी दूसरे के खिलाफ नहीं है, सब एक है। बस इस दुनिया में एक ही है और वो है हम। इसलिए आप सबको हमारा प्रणाम। बहुत जल्दी मिलते हैं, और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके प्रश्नों का ज़रूर जवाब देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ज्ञान पर, मेरी इच्छा पर, मेरी बुद्धि पर आप सबका अधिकार है, मेरी वाणी पर आपका अधिकार है, मेरे इस YouTube चैनल पर भी आपका अधिकार है। तो आप यदि हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं भी आपका सहयोग करूंगा, आपका साथ दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।